एलिजिबल रहेंगे। और जबकि बीएड वाले बच्चे भी फॉर्म भर दिए थे, तो बीएड वाले बच्चों के लिए समस्या खड़ा हुई है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, और अभिलेख न्यायालय होने के नाते अपने फैसला पर पुनर्विचार करने का पूरा वो अधिकार रखती है। तो मैं डीएलएड वाले के साथ साथ बीएड वाले बच्चों को भी कह रहा हूँ परीक्षा दें, परीक्षा देने के पश्चात वे सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार के लिए याचिका डालें। सुप्रीम कोर्ट निश्चित रूप से उनकी याचिका पर ध्यान देगी, और यदि सुप्रीम कोर्ट उनकी याचिका पर ध्यान नहीं देती है तो वैसी परिस्थिति में मैं माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी से यह कहूँगा कि आप 6 से 8 क्लास में जिसकी वैकेंसी नहीं दी गई है उसमें उतना वैकेंसी निकाल दिया जाए, जिससे बीएड वाले बच्चों के बीच समस्या का निराकरण हो जाए। बाकी देखिए, जितने लोग भी भ्रम में थे, जो एग्जाम देने जा रहे हैं, उत्साह से भर जाइए, क्योंकि जो गुरु रहमान सर का कहना है कि इससे घाटा नहीं है, फायदा ही है। और साफ तौर पे जो रहमान सर हैं जोश भरने का काम करते हैं। काफ़ी लोगों के अंदर भ्रम भी पैदा हुआ है कि बेवजह एग्जाम लिया जा रहा है, ज़्यादा लोग क्वालिफाई नहीं होंगे, बस दिखावा के लिए और वोट बैंक बनाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। ये सब देखिए, जब पुरुषोत्तम श्री राम पर उंगली उठाने वाले लोग हैं यहाँ पर, तो फिर इसमें कैसे बेवजह है बिना परीक्षा के आपको टीचर बना दिया जाए, जाकर पढ़ाइए। लोग तो कह भी रहे हैं कि मतलब अभ्यर्थियों के साथ बहुत बड़ा छल किया गया है। कौन लोग कह रहे हैं? कौन लोग कह रहे हैं? उन लोग को सामने लाइए। छल क्या? बड़ी छल। डीएलएड वाले 1 to 5 के लिए योग्य होते हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ ये हुआ कि एनटीसी और सरकार, इन दोनों के बीच में क्या बात हुई क्या नहीं हुई, बीएड वाले का भी फॉर्म भरा दिया गया। एकमात्र प्रॉब्लम है 6 से 8 में वैकेंसी नहीं दी गई है। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ी कर रहा हूं कि 6 से 8 में आप उतना सीट दे दीजिए ताकि बीएड वाले बच्चों की भी समस्या का निराकरण हो जाए। बाकी सर, कुछ व्यक्तिगत सवाल करें तो आपके ऊपर हमेशा टिप्पणियाँ करते रहते हैं लोग, उंगली उठाते रहते हैं। एक मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, लेकिन आप भगवा गमछी लेके, टीका लगा के, और कहें तो जोश भरने का काम करते हैं छात्रों के बीच। तो ये सब उत्साह कहाँ से आता है सर? बजरंगबली से। अच्छा। बजरंगबली हमारे इष्ट देव हैं। हाँ। उनके हिसाब से आते हैं, और भगवा किसी के बाप की बपौती नहीं है। अच्छा। और एक बात बता दें कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मेरी नज़र में कुछ नहीं, हिंदुस्तान में रहने वाला सब आदमी सबसे पहले हिंदू है, उसके बाद कुछ और है। अच्छा। और रही बात भगवा की या फलाना की ठिकाना की, तो ये मैं करता हूँ, इससे मुझे ऊर्जा मिलती है, शौर्य का प्रतीक है, इसलिए मैं इसका प्रयोग करता हूँ। सर, बाकी आपको शायद नहीं जानकारी होगा, लेकिन एक और सवाल है। आप लोगों ने शिक्षा का एक अलग जगाया, क्रांति लाया आप लोगों ने, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे ज़मीनी हकीकत हो। लेकिन शिक्षा के दौर में कुछ व्यापार भी बनाया जा रहा है शिक्षा को। कुछ महिलाएं शिक्षिका ऐसी हैं जो सोशल मीडिया पर बच्चों को शिक्षा के रूप में अधनंदा भी परोस रही हैं। तो उन लोगों को कैसा रोकना चाहिए, रोका जाए? महिला शिक्षक पर आप लोग आवाज़ उठा दिए, चलिए वो गंदा बात है, गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। और जहाँ जहाँ आप लोग इंटरव्यू लेते हैं, हम तो कहीं इंटरव्यू, अभी पहला शिक्षक है जिनका हम इंटरव्यू आप नहीं लिए हैं, लेकिन आप लोग का जो प्रजाति है जहाँ इंटरव्यू लेता है, जिसका करोड़ों में आपको सब्सक्राइबर है, जिसको पढ़ाने नहीं आता है, जिसका प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है, वो बड़का टीचर बनता है और लिपस्टिक की बात करता है, औरत लड़की को कैसे पढ़ाए उसकी बात करता है। उससे तो आप लोग नहीं पूछेगा। ये लड़की का एक वीडियो आया था जो कि देखे कि बहुत गंदा वीडियो था, तो उसको कोई पसंद नहीं करेगा। भारतीय संस्कार, उससे तो शिक्षा का स्तर गिर रहा है ना सर। कोई नहीं, आप देखेगा तब ना। बिल्कुल। आप नाली बह रही है, नाली जो है बीपीएससी के थ्रू एग्जाम लिया जा रहा है। और फिर से ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि उन लोग क्लास 1 से 5 तक नहीं पढ़ा सकेंगे। क्या कुछ मामला है, हम भी उतना समझ नहीं पाए हैं, लेकिन जानना चाहेंगे कि क्या फिर से बीपीएससी का एग्जाम देने से वो कितना प्रॉफिट में जाएंगे, या सिर्फ लॉस ही है देने से एग्जाम? देखिए, लॉस तो बिल्कुल नहीं है, और बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लाभ ही है, क्योंकि 19 साल बाद बीपीएससी शिक्षकों की नियुक्ति कर रही है। तो वैसी परिस्थिति में स्वाभाविक है कि अच्छे से छन के वैसे बच्चे आएंगे जो कि योग्य होंगे और बच्चों पर अच्छा ध्यान देंगे, और बिहार का भविष्य अच्छा होगा। सर, जो बच्चे हैं रेलवे में, ट्रेन में सर, जब हम सफ़र कर रहे हैं तो भर के जा रहे हैं, उम्मीद लेकर जा रहे हैं, क्या लगता है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्वालिफाई करेंगे इसमें? देखिए, उम्मीद रेल भर के जाए या पूरा रेले भर जाए, उससे मतलब नहीं है। सीट है 1,70,000, तो 1,70,000 का चुनाव हुआ ना, तो 1,70,000 जाएगा। और हम लोग भी परीक्षा देते थे तो उसी तरह ठुसा के जाते।
जो कि चाहते हैं कि बनी बनाए मटेरियल मिले और उससे काम चल जाए। उससे काम चलने वाला नहीं है। पढ़ाई त्याग का चीज है। विद्या की देवी की साधना बदन को फूंक कर करनी पड़ती है और जो दिल से पढ़ता है उसकी नौकरी लगती है। ऑनलाइन का मैं कभी सपोर्टर नहीं रहा हूँ, फिर भी मजबूरी में पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि गुरु और शिष्य का मतलब है कि आमने सामने बैठकर एक दूसरे के चीज को समझ सके, देख सके और तब उस तरह बात होती है। तो उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा कि शिक्षा का स्तर गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है। अब मैं शिक्षक का नाम नहीं लूंगा। लोग कहता है कि मैं इंजीनियर हूँ, बिल्कुल 10 को गलती ठीक निकाल देंगे हम। लोग कहता है कि हम IAS पढ़ा रहे हैं, 10 को गलती निकाल देंगे। लोग कहता है कि हम फलाना है, 10 को गलती निकाल देंगे। तो ये कोरोना के बाद जो आया है ना, ये विकास दिव्य कीर्ति को छोड़ के मैं किसी को ऑनलाइन का टीचर नहीं मानता हूँ, क्योंकि विकास दिव्य कीर्ति में संस्कृति संस्कार की अच्छी पकड़ है और वो अच्छी बात बोलते हैं। और ऑनलाइन से पढ़ाई पूर्णतः संभव नहीं है। जो ऑफलाइन अच्छा से पढ़ चुका है वो ऑनलाइन में अगर देगा परीक्षा, ऑनलाइन में अगर देखता है तो उसकी थोड़ी ज्ञान बढ़ सकती है, अदरवाइज ये गलत चीज़ है। तो आज के दौर में तो जो गार्जियंस है, पेरेंट्स है, ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं अपने बच्चों को कि मोबाइल से ही पढ़ो, घर पे ही पढ़ो। सोशल मीडिया की ओर ज़्यादा अपना जो समाज है अग्रसर हो रहा है, तो उसको कैसे, आप पेरेंट्स को क्या संदेश देना चाहिएगा कि सोशल मीडिया से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कोचिंग में भेजिए, क्लास करवाइए? मैं ये नहीं कहूँगा कोचिंग भेजिए, क्लास करवाइए, लेकिन गार्जियन को इतना जरूर कहूँगा कि अगर आपका बच्चा या बच्ची मोबाइल पर पढ़ रहा है तो देखिए, खाली पढ़िए रहा है ना कि पापा की परी देख रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये देखे गार्जियन, ये देखे कहीं पढ़े लेकिन संस्कार के दायरे में रहकर पढ़े, संस्कार के दायरे में रहकर जिए, क्योंकि भारत सनातनी देश है और सनातनी देश में गंदगी का कोई जगह नहीं है। चलिए, बाकी ये हमारा प्रयास आप सभी को कैसा लगा? अगर बात करें गुरु रहमान सर की, तो सिर्फ ये नाम नहीं, एक बिहार और पूरे भारत के लिए विचारधारा है। बाकी हमारा ये प्रयास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद।